नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार करती हैं, आगे भी कोई नए व्यापार करने की इच्छा है, तो उस विषय पर भी इनको जानना है कि अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो बड़ी अच्छी हथेली है, अद्भुत सी भाग्य रेखा इनके हाथ पर है। ऐसे जातकों को पैसे की दिक्कत नहीं रहती। हाँ, अब दिक्कत तो हर एक के जिंदगी पर कुछ ना कुछ रहता ही है, तो वो दिक्कत तो हम आपको जरूर से बताएंगे, लेकिन मूल रूपेण पैसे की दिक्कत नहीं रहती है। धन को लेकर विशेषकर समस्या वाली बात नहीं होती है। पैसे जिंदगी पर डेफिनेटली आते हैं, ना आने की कोई बात भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी भाग्य रेखा थी, और ऐसे लोगों को हम बहुत ज़्यादा भाग्यवान मानते हैं, और ऐसे लोग अपने घर के लक्ष्मी का रूप होते हैं। ये महिला हैं और अपने घर की लक्ष्मी का रूप है, और इनका सम्मान करना चाहिए। और इवन अपने घर की महिलाओं का सम्मान तो आप ज़रूर से करें, माता बहनों का, क्योंकि वो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं आपके लिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उनकी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी बन पड़े उसको हम करें और उनका सम्मान ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्था बनी थी जिसके एवज में इतनी बड़ी बात कह दी गई। ऐसी कौन सी स्थिति थी जो कि इतना ज़्यादा शानदार था। तो बस इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। तो जिस भाग्य रेखा की हम बात कर रहे थे, तो ये रही वो भाग्य रेखा। एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा है, जिसको देख के ही एकदम दिल खुश हो जाता है। बहुत ज़बरदस्ती दिखने वाली फेट लाइन, मतलब मज़ा सा आ गया दिल इसको देख के। एकदम अद्भुत भाग्य रेखा, ज़िंदगी के लास्ट तक। तो मज़ेदार भाग्य रेखा आपकी है और ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो ये भाग्य रेखा जो है ना, ये सुई की तरह पतली है, और सुई की तरह पतली भाग्य रेखा आपको अच्छा फल देती है हमेशा। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा है और वो मोटी है तो उतना अच्छा आपको वो फल नहीं देगा, लेकिन अगर वो पतली है ना तो फिर कमाल का फल देगा। पैसे तो रख नहीं पाओगे आप, ये तो बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। पैसे इतने आएंगे ना आपके पास कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जितने लोगों का हाथ देखा है, जिनके भी हाथ पर पतली भाग्य रेखा दिखी है, हमें गजब के धनी बनते हैं, गजब के पैसे के मालिक बनते हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है। तो बेहतरीन से दिखने वाली भाग्य रेखा मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स राहु रेखा के एवज में आ रही है, जैसे वो समय आपके जिंदगी से जाएगा ना, पैसे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक भाग्य रेखा दिखी हमें, उसके बाद यहाँ पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के क्लियरली। तो भाग्य रेखा पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन, और जिस भी जातक के भाग्य रेखा पर स्क्वायर है, तो एक पार्टिकुलरली एज के बाद उनकी ज़िंदगी बदलती है। आज आप थोड़े से असमंजस में है ना कि मेरी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, फाइनेंशियल हल्की फल्की क्रैशेस हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक समय ऐसा भी आएगा जिसके बाद पैसे की बरसात हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें विलंब है थोड़ा। वो समय भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। बेसिकली 36 के बाद मुझे दिख रहा है। तो भाग्य रेखा एक तो आपकी बड़ी अच्छी थी, दूसरी इस भाग्य रेखा पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन था, जो डेफिनेटली धन आगमन को, धन आने की टेंडेंसी को दर्शाता है। जो पैसे आते हैं तभी तो मकान वकान बनते हैं। यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को देखा जाता है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख कब होगा? जब आपके हथेली पर वैसी कुछ अवस्था बनी होगी। तो वैसी अवस्था तो डेफिनेटली हमें दिख रही है आपके हथेली पर। अभी आगे हम चलते हैं। यहां पर से देखो, एक स्ट्रांग स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है, जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। व्यक्ति काफ़ी गुणी है। और आगे भी सूर्य रेखा देख लो, आपके पिता की संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ दिखा रही है ये। और आगे भी एक सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, फिलहाल अभी बनी नहीं है। जब तक ये स्ट्रेंथ में स्ट्रांग नहीं हो जाती है, जब तक ये पूरी डार्क और पूरी विजिबल नहीं हो जाती है, तब तक इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये बन रही है, जो मुझे दिख रहा है, जहाँ पर से ये अच्छे फल का आकलन कर रही है। लेकिन जब तक बनेगी तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ से भी एक ब्रांचेस सूर्य रेखा के थे, और ये भी एक सूर्य रेखा देख रही है मुझे। ये यहाँ पर से देखो, यहाँ से निकल रही है। तो एक ट्रायंगल यहाँ से मैं एक आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये एक ट्रायंगल है जो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है इस जातक की जिंदगी पर। तो ये पॉजिटिविटी थी। और एक पॉजिटिविटी यहाँ से भी एक रेखा बन रही है, जो मंगल की तरफ से आ रही है और सूर्य पर जा रही है। इसका भी अर्थ यही होता है कि जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं एक से ज़्यादा। उसके उपरांत आपकी बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज है
और इंटेलिजेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि चीज़ों को समझने की, समझ के करने की, ये बड़ी अच्छी आपके अंदर अवस्थित है। ये क्षमता जो है ना ऐसे जातकों में बड़ी अच्छी पाई जाती है। तो ये पॉजिटिविटी आपने समझ लिया बुद्ध पर। ये देखो ये सब जो लाइन्स है ना, ये इंसान को बहुत तेज तरह बनाते हैं। बाकी ये जितनी पॉजिटिविटी थी मैंने आपको दिखाई दिया बना के, ये एक स्क्वायर सा बन रहा है। हालांकि सारे योग को बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट किया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। उसके बाद आपको व्यापार को लेकर एक प्रश्न था, और आपके हाथ पर व्यापार में सफलता के योग भी डेवलप कर रहे हैं। बुद्ध रेखा बन रही है फिलहाल। देखो ये बुद्ध रेखा ना अभी मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रही है, मतलब जिस तरीके से ये बन रही है और आगे जो जो आपके हाथ पर इंडिकेशन है, तो ये जान लो आप कि पैसे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके पास। इस बात को एकदम ध्यान रखना। और आगे चल के अगर आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाती है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ से, तो कमेंट आके कर देना, ताकि लोगों को ये पता तो चले कि गुरुजी ने क्या बताया था और कितना सही कितना गलत। और अभी जो मैं आपके विषय में बता रहा हूँ, बिना आपसे बात किए बता रहा हूँ, ये समझ लेना आप, ये आपको भी पता है। बाकी एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है जो बन रही है, जिसका एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। मैं ये बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पैसे वाले बनते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि कब। चलो आपने कह तो दिया कि मैं पैसे वाले बनूंगी, लेकिन कब। तो देखो ये रेखा बन रही है, इसकी क्लैरिटी के लिए मैं बताऊंगा आगे क्या प्रक्रिया है, लेकिन ये बन जरूर रही है। हो सकता है 6 महीने में बन जाए या हो सकता है 2 साल में बने, वो डिपेंड करता है आपके कुंडली में कौन सा समय चल रहा है। क्योंकि मुझे कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर दिख रही है, तो उसको भी हम स्पष्ट करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। फिर देखिए आगे मैं दिखाऊं पॉजिटिविटी, तो ये भी देखो कुछ यात्रा का योग है, घर से दूर की तरक्की का योग आपके तले पर प्रॉपरली अवस्थित थी। तो इस केस में घर से दूर का तरक्की होता है, ये डेफिनेट रूप से मुझे दिख रहा है। और आगे भी ये कुछ विशेषकर यात्रा के योग जिंदगी पर बने थे, जहां पर से ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है, वो तो डेफिनेटली जिंदगी पर होता ही है। फिर एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है और बहुत पतली है। इनके हाथ पर जितनी रेखाएं हैं ना, बड़ी स्ट्रेंथ भरी है और बड़ा मजा आ रहा है इस रेखा को देख और इसकी गणना करके। जहां पर से इसका भी अच्छा फल आएगा, दीर्घायु तो है ही आप, और साथ ही साथ बड़े पराक्रमी भी हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और माइंड रेखा और हृदय रेखा कितनी अच्छी है, मतलब ये बड़ी अच्छी अमाउंट में मुझे दिख रही है। बड़ी अच्छी तरीके वाली माइंड रेखा हृदय रेखा है। इसका अर्थ होता है कि जातक बड़े समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते और समझदार जिंदगी पर आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी। अब इसके इसके इससे ही केवल काम नहीं चल जाएगा। इसके बाद आपकी देखो शुक्र बड़ी अच्छी है, मंगल बड़ा अच्छा है, दोनों मंगल बड़ा अच्छा है, सन मरकरी बड़ी अच्छी है, सैटर्न अच्छा है, आपकी बृहस्पति अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है। मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। इसका अर्थ यही होता है कि ऐसे जातक बड़े ही अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, राजयोग कारक हथेली जिसको हम कहते हैं, और कंफर्टेबल लाइफ रहती है और कंफर्ट बड़ा ही अच्छा रहता है। काम भी होता है बड़ा कंफर्ट में होता है, कंफर्ट जोन में होता है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी इनकी, जो कि बड़ी अच्छी थी, जिसको देख के बड़ा ही प्रभावित रहा मैं दिल प्रफुल्लित हो गया कि चलो ऐसे हथेली होनी भी चाहिए। अब देखो इनका अभी समय चल रहा है खराब, तो इनका समय खराब चल रहा है, तो इनको लगता है इनकी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। महज 34 वर्ष की आपकी आयु है, अभी आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी से ही अगर आप नर्वस हो जाएंगी, अभी से ही अगर आप पैनिक हो जाएंगी, अभी से ही अगर आप परेशान हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या कर पाएंगी। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ज़्यादा परेशान पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हथेली अच्छी है, आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा जब 1 साल समय खराब चला गया तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कभी ठीक होगी कि नहीं। ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है, ये एक नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये होता है, ये जनरली सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन उसी समय तो एक गुरु कार्य आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि वो आपको समझाता है कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी अभी बची हुई है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर पाएंगे। उस समय गुरु काम आता है जिसके जिसके अंदर दूरदर्शिता होती है। गुरु कहते किसको है, गुरु का डेफिनेशन क्या है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके माताजी हो सकती हैं, आपका भाई हो सकता है। जिस व्यक्ति में आपको लेकर दूरदर्शिता है उसको हम गुरु के रूप से संबोधित करते हैं। दूरदर्शिता कहने का अर्थ यह है कि वो व्यक्ति ये देख पा रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। बस इतना ही चीज को दूरदर्शिता कहते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति अपने विषय में वो चीज नहीं देख पाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपके विषय में देख रहा है तो वो आपका गुरु है। सीधी सी बात है, गुरु का इतना ही डेफिनेशन है, जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तभी तो आपके लिए आपको लेकर उसके मन में एक अच्छी भावना और दूरदर्शिता है। तो यहां पर से मैं बड़ा ही अच्छा समझ रहा हूं आपकी हथेली को, बड़ी ही खुश हूं मैं, बड़ा ही खुश हूं कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में तरक्की करते हैं। अब समस्या ही क्यों चल रही है, तो नेगेटिव चीज़ों को लेकर हम थोड़ा टिप्पणी कर देते हैं, आपको भी समझने में बड़ी आसानी होगी और हमें बताने में बड़ी आसानी होगी।
तो देखो, मैंने एक डिस्टर्ब शुक्र वाले देखा जो मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तो डेफिनेटली मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी पर होगी, और ये वैवाहिक जीवन में भी रिश्ते में खटास को दर्शाती है। हालांकि इसका मेजर साइड इफेक्ट आपके 36 वर्ष की जिंदगी तक रहता है। अगर जातक 36 वर्ष तक अपने शादीशुदा जिंदगी में सर्वाइव कर गए तो फिर ये सर्वाइव कर जाएंगे। अगर किसी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। 34 हो ही गई है आपकी, और मूल रूप से इनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, तो कुछ और साल की बात है। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। अगर रिश्ते खराब होने लगे ना, थोड़ी दूरी बना लीजिए, ठीक है? उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर आप लोग एक साथ रहो। तो यहां पर से ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये एक शुक्र वाला डिस्टर्ब थी आपके हथेली पर, जो वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाती है। दूसरी नेगेटिविटी, बृहस्पति भी गड़बड़ था, तो घर में ही रिकॉग्नाइज आपको नहीं किया जाएगा, घर में ही आपको यशमान सम्मान नहीं मिलेगा। ये वाले इसके नियम हैं, ये वाले इसके प्रेडिक्शंस आते हैं किसी के भी जिंदगी पर। तो ये बृहस्पति थोड़ी दबाव ली हुई अवस्था में थी, जहाँ पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ किया उसका कोई सम्मान नहीं मिला, ये सब बातें परस्पर जिंदगी पर घटित होती है। इसको लेकर चिंता नहीं करना, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, इसके आते ही हैं जिंदगी पर, और वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी को दर्शाती है। अब वैवाहिक जिंदगी आपकी चल रही है, इसका वजह आपका शुक्र और आपका चंद्रमा हो सकता है, जो कि बड़ी अच्छी आपके तले पर अवस्थित थी। तो दो नेगेटिविटी मुझे दिखी। तीसरी कुछ राहु रेखा के संदर्भ में दिख रहा है, जहां पर कुछ समय समय पर कुछ कुछ समस्याओं को यह परस्पर दर्शा रहा है। अभी उस समस्याओं का हम परिचय करा देंगे, और उस समय का मूल रूपेण परिचय करा देंगे, निश्चिंत रहिए। अभी इनके प्रश्न थे कि व्यापार में कर सकती हूँ। देखिए, मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसको बताता हूँ। व्यापार के योग बन रहे हैं, लेकिन बहुत फलित नहीं है। अगर आप बहुत फायदे के एक्सपेक्ट करेंगे किसी व्यापार से, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं बड़ा ही स्पष्ट रूप से इस चीज को बताना चाहूंगा। तो अभी हम आपके जीवन रेखा को पूर्णतः कवर करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आइए देखते हैं। तो बचपन से थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रही, दबाव में भी आप रही हैं। ये सब कुछ दबाव के ही योग थे, कुछ स्ट्रेस के लाइंस भी थे। ये कुछ राहु रेखा के संदर्भ में था, जो विशेषकर दबाव को ही दर्शाती है। और इंडिपेंडेंट बड़ी जल्दी आप हो गई 17-18 वर्ष की आयु में। एक 20वें साल में एक दिक्कत था, फिर एक 22वें साल में। 22 के बाद कुछ अर्निंग्स आपके स्टार्ट हो गए, इवन 20 के बाद ही हो गए हैं। 22 के बाद एक 23 में तरक्की, फिर एक 24 में थी, आगे जिंदगी ठीक चली। एक तकरीबन आपके 28वें साल में कोई तरक्की थी, फिर एक 31 साल में दिक्कत थी, एक तकरीबन 34-35 में दिक्कत है। 34-35 ईयर्स में प्रॉब्लम्स तो हैं, और जिस समय से अभी आप गुजर रही हैं, और इसके पहले भी एक समस्या आपकी ज़िंदगी पर आई थी 31 वर्ष की आयु में, जहाँ पर से ये कुछ एजेस आपका 30 वर्ष के बाद थोड़ा फ्लक्चुएशंस वाला रहा होगा। दो राहु रेखा, हालांकि इसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नहीं दिख रही है। तो आपका प्रश्न था कि मैं कोई व्यापार में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर है अभी फिलहाल ना, क्योंकि यहां पर से 34-35 में दिक्कत है। तो इसकी स्पष्टता के लिए मुझे बहुत जरूरी है आपका कुंडली देखना। कुंडली में मैं समय को देख लूंगा कि एग्जैक्टली वो खराब समय आपकी जिंदगी से किस पार्टिकुलरली पीरियड में जा रहा है। उसके बाद हम आपको व्यापार शुरू करने का सजेशन दे देंगे। या अभी फिलहाल तो राहु रेखा का इंपैक्ट है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और कुंडली देखने के बाद ही मैं इसको पूरी तरह से स्पष्ट और इसका उपाय भी प्रॉपरली प्रदान कर पाऊंगा। हालांकि मैं आपको जनरल उपाय दूंगा, चूंकि यही एक समय राहु रेखा है। इसके बाद तो जिंदगी पर बहुत पैसे ही पैसे आपके दिख रहे हैं हमें। तो मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा गणना आप जरूर कराएं, ताकि आपको भी स्पष्टता मिले और मैं भी बड़े स्पष्टता से आपको बता पाऊं। तो फिलहाल अभी आपका मूड है व्यापार शुरू करने का, तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए। तो 34-35 में कोई समस्या दिख रही है हमें, फिर एक आपके 37 साल में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 38 में है एक दिक्कत, 40 में कुछ नॉर्मल है, बाकी फिर जिंदगी ठीक है। एक 44 में तरक्की, 46 में है, फिर तकरीबन एक आपके 50 में भी तरक्की का योग परस्पर बने हैं। 50 के बाद भी जिंदगी अच्छी, एक 56 में, फिर एक 60 में है। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। 70 के बाद भी जिंदगी पर कुछ यात्राएं हैं, ये सब कुछ यात्राओं का योग और कुछ जीवन रेखा का कार्य भी कर रही है। मतलब आयु दीर्घायु है, 75 प्लस ही मैं मानूंगा। 60 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, और 60 के बाद कुछ विशेषकर यात्राएं होंगी जिंदगी पर। ये इस चीज का परिचय तो जरूर से करा रही है। तो ये चीज आपने समझ लिया। केतु पर्वत पर एक फिशनुमा आकृति है, जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये इस चीज का परिचय कराता है। बाकी एक अच्छी मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, इसके एवज में जातक बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से किसी भी कार्य को करते हैं, और बहुत ही स्पष्टता के साथ कर भी लेते हैं। और बड़ी अच्छी मंगल रेखा मुझे बड़ा प्रभावित की ये रेखा, जहां पर से जातक किसी भी परेशानी को बहुत ही अच्छे तरीके से झेल लेती है। नो डाउट अभी आपकी परेशानी चल रही है, और ये 30 वर्ष के बाद ही चल रही है, बाद से ही चल रही है। तो मैं जरूर आपसे एक आग्रह करूंगा कि मन की शांति बनाए रखें, और मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ उपाय देने का, जिससे आपकी ज़िंदगी और ठीक हो जाए।
तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव व्यवस्थाएं थी। अब इनके तरीके हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लस लगभग ठीक कंडीशंस में 65% राज्यों का फल जिंदगी अच्छी ही रहती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूड रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। ये इस चीज़ का परिचय तो करा रही है। तो गुलाबी हथेली इस चीज़ को तो बड़े अच्छे तरीके से दिखा देती है। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर से देखो 2-3 लाइन से थोड़ी बहुत हल्की हल्की कमजोरी का योग मुझे दिख रहा है, जहाँ पर से जातक थोड़ा कमजोर फील कर सकते हैं, थोड़ी कमजोरी सी फील हो सकती है, मतलब थोड़ा घबराहट, थोड़ी परेशानी, थोड़ी पैनिकनेस, इस टाइप का फीलिंग्स आ सकता है। बाकी एक सिंगल लाइन से ये आपके पराक्रम को दर्शाती है, आप जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है इस चीज़ का ये परिचय कराती है। सारे ये लाइन्स बड़े स्पष्ट हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपके तली पर दिख रही हैं हमें। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक बड़े अच्छे होते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, जो कि बेहद रूप से मुझे दिख रहा है आपके तली पर। बड़ी ही अच्छी अवस्था बनी हुई है और थंब बड़ा स्ट्रांग है, जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक की बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। इच्छा शक्ति और शक्ति बड़ी अच्छी है, डिजायर्स तो बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा, बहुत कुछ ऐसे लोग करते भी हैं। जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार हैं और फिंगर पे खाई लाइन से इंसान की अच्छाई का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, जिसके लिए वे जो भी ये करते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सबसे घुल मिल के करना भी क्या है। बृहस्पति फिंगर छोटी, स्तन की बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है, ये टिंड कर रही है। यहाँ पर से धार्मिक आस्था रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है आप, ये भी टिंड कर रही है। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ के योग तो थे, बिजनेस माइंडेड आप हैं भी, इसलिए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ के योग को भी ये दिखा रही हैं। तो बिजनेस करना उचित रहेगा और धन लाभ के योग प्रॉपरली मुझे दिख रहे हैं। सारे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो जरूर से करा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, बड़े ज़बरदस्त फिंगर के कंडीशंस थे। अभी आइए आपके प्लैनेट्स पर हम देखते हैं। बुध फिंगर थोड़ी छोटी मुझे प्रतीत हो रही थी, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स था, उसको थोड़ा सा 35-36 साल तक इसका इम्पैक्ट रहता है। बाद बाकी यहाँ पर से दबाव है तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स, लेकिन लाइन ऑफ ये आपके जो ना परोपकारी नेचर, ये बड़ा अच्छा है आप हमें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। कुछ एक स्क्वायर साइन है, ये दर्शाता है 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी ठीक ही रहती है, स्टेबिलिटी आती है, लेकिन थोड़ी राहु रेखा थी आपकी, थोड़ा विलंब से आएगी, लेकिन ये 36 के बाद तो कोई ना कोई अच्छे योग को दर्शा ही रहा है। बाकी एक ज़बरदस्त बृहस्पति है आपके 35 वर्ष के बाद, जो ज़िंदगी पर अच्छी सफलता को दर्शा रही है, ज़िंदगी पर एक ब्रॉडनेस को दर्शा रही है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की बड़ी तेज है आप, नो डाउट। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हार्ट लाइन अच्छा है, थोड़ी इमोशंस थे, बचपन में ज़्यादा थी, 30 वर्ष की आयु तो उसके बाद तो हार्ट लाइन बड़े स्ट्रिक्ट हो गई है, उसके बाद तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की बड़ी तंदुरुस्त है आप। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है प्रॉपर रूपेण, और बड़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा, वेदर रेखा, इंसान बड़े ही तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का प्रॉपर साथ इस चीज़ का ये परिचय करा रही। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, जो थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है, इसको माइंड नहीं करना है। ये सब परोपकारी नेचर है, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, इंसान बड़ी ही अच्छे होते हैं, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है आप में, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर के साथ एक और है, काफ़ी गुणी है और प्रॉपर्टी वगैरह डेफिनेटली आप जिंदगी पर बनाती है। कुछ ट्राइंगल्स यहाँ से भी हैं, तो ये भी 40वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, हालांकि 36 वर्ष के बाद ही बन रहे हैं, तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनती है, नो डाउट। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिल दिमाग की बड़ी तंदुरुस्त तो थी ही, और आपकी जो इंटेलिजेंसी है ना, ये भी बड़ी गजब है, समझदारी बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। जातक बड़े समझदार मानसिकता के होते हैं और बड़ी ही समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और बड़ी ही समझदारी से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। घर को संभालने वाली महिला है, इनके लिए इस बात का संबोधन करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी दोनों मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, जल्दी घबराएंगे तो नहीं, जल्दी परेशान तो नहीं होंगी, और काफ़ी दीर्घायु हैं, स्वास्थ्य जल्दी खराब नहीं होता। वैसे ही लापरवाही कर ली जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर केयर किया जाए, ठीक से रहा जाए, तो विशेषकर स्वास्थ्य की समस्या भी जिंदगी पर नहीं होती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, पराक्रमी भी है, जबरदस्त चंद्रमा है। कुछ यात्रा के लाइन्स है, विदेशी दर से धन लाभ या फिर घर से दूर की उन्नति के प्रॉपरली योग है, और चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य करो, खाने पीने से कपड़ों बुटीक, चूंकि शुक्र भी प्रबल है तो इस कार्य में सफलता मिलने के भी बड़े अच्छे आसार थे। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और एक बुध रेखा आपके हथेली पर बन रही है, बनेगी तो ये बहुत फायदा देगी। फिलहाल तो अभी बन ही रही है, फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं। सूर्य रेखा भी बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा।
ये कुछ यात्रा के योग बन चुके हैं। केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। 36 के बाद तो बहुत कमाल की फायदा जिंदगी पर ही दर्शा रही, बहुत कमाल का। इरिटेशंस के कुछ लाइन्स है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते, वो नहीं होना है आपको। बाकी बहुत कमाल का योग बन रहे 36 के बाद, पैसे ही पैसे आने हैं। जबरदस्त शुक्र है, लेवेज लाइफ रहती है, लेकिन स्ट्रेस था, दाम्पत्य जीवन में स्ट्रेस था। ये इस चीज़ का प्रॉपर रूपेण परिचय करा रही थी। मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, पैसे मैनेज करने में माहिर है, लग्जरी का जिंदगी रहता है, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन से लग्जरी जिंदगी को चाहिए भी। शुक्र बड़ा अच्छा है, जिंदगी हंसते खेलते बीती ही जाती है। और कुछ कुछ टेंशन की लाइन है, उसको थोड़ा अंडरस्टिमेट और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, बाद में आगे विशेष कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखो ज़बरदस्त आपकी मंगल है, कुछ ट्राइंगल से जो प्रॉपर्टी खुद से भी दिख रही है हमें, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है। टेंशन के लाइन तो है, व्यक्ति थोड़ा वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इस चीज़ का परिचय तो करा रही थी। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे इसकर समस्या की बात होती नहीं है, आयु बड़ा अच्छा रहता है, आयु को लेकर चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।